हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं, ये जो क्यूट सी फ़्रॉक आपको दिख रही है, ये मैंने कैसे बनाई है? ये मैंने बनाई है एक पुरानी टी-शर्ट में से। इसी टी-शर्ट में से मैंने पजामी भी बना ली है और फ़्रॉक भी बना ली है और कैसे पहन के मज़े से ही खा रही है। इस टी-शर्ट का एडवांटेज ये था, इसकी जो बाजू थी वो कोनी तक थी, यानी लंबी थी नॉर्मल टी-शर्ट में से। तो इसकी पजामी तो वहाँ से निकल गई, बाकी जो बचा हुआ कपड़ा था वहाँ से मैंने इसका घेर कट कर लिया और चोली बाजू सब कुछ कट कर ली। बाजू तो फुल स्लीव नहीं आ पाई, मैंने सोचा बदलते मौसम के हिसाब से बनाऊँ, तो नहीं बन पाई, तो मैंने फिर भी एडजस्ट कर ली। पजामी जो मैंने बनाई थी वो मैंने बनाई थी बिना मियानी के, यानी रुमाली नहीं लगाई थी, पैंट कट वाली कटिंग करी थी और बहुत ही जल्दी सिल गई थी। क्योंकि आप जानते हो एक साइड में सिलाई होती है, आसन सिलता है और फटाफट लास्टिक लग जाती है। पजामी तो फटफट बन गई। फिर आई बात बाजू की। जो बाजू है उस पर मैंने छोटा सा ना कट का डिज़ाइन दिया था, क्योंकि मुझे जोड़ लगाना था और बच्चों के कपड़ों में ऐसे तो जोड़ अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने वो कट का डिज़ाइन दे दिया था और उसमें जॉइन कर दिया था। देखो, कभी भी हम हौजरी का या टी शर्ट का कपड़ा अगर सिलते हैं, कट करते हैं, तो उसका मार्जिन बहुत कम रखना, क्योंकि जितना ज़्यादा मार्जिन आएगा, झोल आएगा, फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। इस कपड़े पे कटिंग करते वक्त या सिलते वक्त हमेशा बड़ी चाल का इस्तेमाल करें। छोटी चाल जो है इस कपड़े को जल्द से जल्द काट देती है। और गला जो है पीछे का मैंने ना कट करके बटन वाला बनाया था, एक छोटी सी लुक भी लगा दी थी इसमें। उससे क्या होता है, बच्चे को आसानी से पहनाने में आ जाता है, चढ़ाने उतारने में दिक्कत नहीं होती है। कपड़ा जो है मैंने पीछे पट्टी नहीं काटी थी, एक चौकोर स्क्वायर कपड़ा काटा था, वही काट के पलट के उसके चारों तरफ सिलाई लगा दी थी। प्रिंट का जो हिस्सा था टी शर्ट में, जो आगे प्रिंट होता है, वो मैंने पीछे दे दिया था, उससे बहुत अच्छा लुक आया था। आगे के गले के लिए मैंने उरेप पट्टी काटी थी। सिलाई करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखें, और ख़ासकर जब आप वीडियो बना रहे हैं, तो जितना भी कटिंग का काम है, आपका गला काटना, बाजू काटना, आगे का मुड्ढा छाटना, जितना छोटा मोटा काम है सब पहले ही करके रख लो। बाद में हाथ नहीं रुकता है और बार बार मशीन पे से उठना नहीं पड़ता है। छोटी सी ना लेस की मेरे पास पट्टी बची थी और आगे प्लेन भी आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या डिज़ाइन दूँ। अब नॉर्मल कॉटन वगैरह का कपड़ा तो है नहीं जो कुछ भी आप बना दो। होजरी का कपड़ा है, टी शर्ट का है, ओवर हो जाएगा, बिल्कुल ख़राब लगेगा। और बच्चों को तो आप जानते ही हैं कि किस कदर परेशान करते हैं। अगर उनको ज़रा सा भी अनकम्फर्ट फील होता है, बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे, आपका पैसा मेहनत सब बेकार जाएगा। कंधे वगैरह मैंने इसके जोड़ लिए थे, बाजू बाजू जोड़ के ये मैं घेर की तैयारी करी थी। घेर का जो है मैंने प्लेटें नहीं दी थी, प्लेटें मोटी हो जाती, इसलिए मैंने मशीन से ही हाथ से पकड़ के उसको चुन दे दी थी। आप धीरे धीरे पीछे खींचेंगे ना तो आराम से ये चुन का फीलिंग आ जाएगी उसके अंदर। उसके बाद मैंने घेर जोड़ के साइड में सिलाई मार दी। सेम चीज़ कि मार्जिन आपको ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि मार्जिन ज़्यादा दोगे झोल आएगा और रेडीमेड जैसा नहीं लगेगा वो। अगर आप ज़्यादा मोटी सुई का इस्तेमाल करोगे ना इस कपड़े पे, तो कपड़ा कट जाएगा और आगे जाके फट जाएगा, यानी छेद छेद होंगे। कभी भी आपने देखा होगा टी शर्ट की भी आप फिटिंग करोगे ना, तो उसमें जल्दी से जल्दी छेद हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस पर पतली सुई का इस्तेमाल करना है। और कभी कभी हौजरी का जो कपड़ा होता है उस पर मशीन चलती भी नहीं है। आपको क्या करना है, कागज़ की पट्टी के साथ वो कपड़ा सिलना है। वो बनाने के लिए मैंने ना छोटे छोटे लेस काट के उसको एक के ऊपर एक सिलाई रख के सिल दी थी और फिर उसको धागे से बांध दिया था। धागे से मैं इसलिए बांध देती हूँ ताकि मुझे बैठाने में इजी हो, क्योंकि वो फैल जाता है ना, फिर वो ज़्यादा ना सिकुड़ा हुआ नहीं लगता है बीच में से। पीछे अटैचमेंट के लिए मैंने बटन लगाया था। आप मोती वगैरह या और कोई स्टाइलिश बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत